जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। 5 जुलाई 2024 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ड्रास्टिकली चेंज कर दिया था। आपको पता होगा, अगर आप न्यू टैक्स रेजाइम में जाना चाहते हैं और आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है तो 25,000 रुपए की रिबेट आपको, चाहे किसी भी तरह की इनकम हो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्रिप्टो, डिविडेंड, उसके ऊपर आपको दोस्तों 25,000 रुपए की रिबेट मिल जाती थी। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिना कुछ नोटिफिकेशन के, बिना कुछ बताए ही, इन्होंने पहले तो ये स्टार्टिंग में आपको रिबेट वगैरह दे रहे थे, लेकिन 5 जुलाई के बाद में जो भी रिटर्न लगी थी वो तो 2-3-4 महीने तक वो तो दोस्तों पहली बात तो वो पेंडिंग और प्रोसेसिंग ही पड़ी रही, उनकी प्रोसेसिंग ही स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद में आज बहुत सारे लोगों की आईटीआर प्रोसेस हुई है, जिसके अंदर लगभग लोगों को 87A की रिबेट स्पेशल इनकम पर नहीं दी है और उनकी डिमांड निकाल दी है। मैं आपको प्रैक्टिकली दोस्तों एक केस बताने वाला हूं कि हमने उस टाइम जब रिटर्न भरी थी, हमारी आईटीआर का जो रिफंड बन रहा था या हमारा टैक्स नहीं बन रहा था, अब इन्होंने जब इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) आया तो उसके अंदर हमारे को डिमांड निकाल दी है। तो इस केस में क्या सोल्यूशन आप कर सकते हैं, अगर दोस्तों पॉसिबल है इनकम को घटाना, इसके ऊपर जो डिमांड आ गई है उसका कैसे रिस्पॉन्स देना है, सारी की सारी चीजें हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। दोस्तों हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल बने हुए हैं, उनको भी आप फॉलो करना ना भूलें, वहां पर भी हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं। तो देर ना करते हुए सेक्शन 87A रिबेट न्यू टैक्स रेजाइम स्पेशल इनकम के रिगार्डिंग में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी 5 जुलाई से पहले अपनी आईटीआर भर दी थी और 87A की रिबेट आपने ली थी तो आपको सावधान हो जाना है। ये देखिए मैं आपको कंप्यूटेशन दिखाना चाह रहा हूं। न्यू टैक्स रेजाइम में मैंने आईटीआर भरी थी, जहां पे 44AD के अंदर नॉर्मल बिजनेस की इनकम थी, 2,90,000 रुपए हमारी इनकम आई थी। इसके बाद में आप देख सकते हैं हमारा थोड़ा सा स्पेकुलेटिव मतलब इंट्राडे का ये भी बिजनेस की इनकम थी हमारी। इसके बाद में कैपिटल गेन आया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसपे पहले 15% टैक्स देना होता था। यहाँ पे 1,46,000 रुपए के लगभग हमारी इनकम आई थी। उसके अलावा एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज और थोड़ा बहुत इनकम हो रही थी। तो ओवरऑल इनकम हमारी 4,95,000 रुपए बन गई थी। मैं आपको आईटीआर के फोरम पे भी दिखाना चाहूंगा। ये देखिए 4,95,000 रुपए की इनकम हमारी आई थी। और टैक्स पेबल या रिफंडेबल के अंदर ये देखिए ना तो दोस्तों टैक्स बना था और 20 रुपए को टीडीएस कटा था, तो उसका इन्होंने रिफंड मुझे दे दिया था। कंप्यूटेशन में और डिटेल में जाना चाहेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं। ये देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% के हिसाब से 21,000 रुपए टैक्स बनता था। रिबेट वगैरह इन्होंने 24,000 रुपए टैक्स लगा दिया, क्योंकि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह लगता है। और रिबेट 87A की हमें 24,406 रुपए की मिल गई थी। और इसी रिबेट को मैं आईटीआर के फोरम में भी दिखाना चाहूंगा, जो डिटेल के अंदर एक फोरम होता है आईटीआर का, उसमें भी अगर आप ये देखना चाहेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये देखिए 24,406 रुपए का हमारा टैक्स बन रहा था और इतने रुपए की हमें रिबेट यहाँ पे दे दी गई है। रिबेट के स्पेशल यहाँ पे लिखा हुआ है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये कोई बात नहीं होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों की कि ये चलते फिरते ही कोई रिबेट बंद कर दें, कोई रिबेट चालू कर दें। तो कंप्यूटेशन के अंदर तो मैंने आपको बताया कि हमारा ये देखिए 20 रुपए का रिफंड बन रहा था। और ये भाई साहब ने अब जो मैंने इंटीमेशन डाउनलोड किया दोस्तों, यहाँ पर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप ये देख सकते हैं 4,95,000 रुपए की हमारी ओवरऑल इनकम आ रही थी। अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो 4,95,000 रुपए की हमारी इनकम आ गई थी, जिसके अंदर से बाद में इन्होंने स्पेशल इनकम का एक अलग से कैटेगरी बना दी है। और यहाँ पे 115 BBE के अंदर जो भी इनका सेक्शन था, यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को यहाँ पर लेकर के ये आ गए हैं। जब यहाँ पर लेकर के आए तो इसके अंदर इन्होंने टैक्स का जो कैलकुलेशन था वो थोड़ा सा अलग कर दिया। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा अब इन्होंने जो टैक्स का कैलकुलेशन किया है। अब ये देखिए नॉर्मल इनकम अलग और बाकी इनकम अलग कर दी। इन्होंने 3,49,000 रुपए की इनकम अलग कर दी और ये स्पेशल रेट वाली इनकम को अलग कर दिया। हालांकि अलग तो है, लेकिन जो रिबेट की बात आती है, इन्होंने ये टैक्स दिया था इतना, इन दोनों को मिलाकर के 24,406 रुपए की हमारी रिबेट बनती थी। और ये यहाँ पे हमारी आईटीआर में हमने रिबेट ले ली थी, हमारा टैक्स बन गया था 0। लेकिन अब सामने रिबेट की बात करें तो इन्होंने सिर्फ 2,400 रुपए की रिबेट हमें दी है। ये 2,400 रुपए कौन से हैं? जो नॉर्मल इनकम के ऊपर हमें जो रिबेट मिलती थी, ये देखिए। और बाकी 21,932 रुपए इन्होंने बोला है कि आपको कोई भी रिबेट यहाँ पे नहीं मिलेगी, आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब नीचे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह भी लगा दिया है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी दोस्तों कि आपने भी अगर 5 जुलाई से पहले स्पेशल इनकम के अंदर न्यू टैक्स रेजाइम में 87A की रिबेट ले ली थी तो आपको ये डिमांड आ जाएगी। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं इस केस में, अगर आपको लगता है कि आपने सारी की सारी सही इनकम दिखाई थी तो आपको सबसे पहले तो पेंडिंग एक्शन में जाकर के रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में चले जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की डिमांड आपकी निकली होगी, जितने भी रुपए की डिमांड थी। और यहाँ पे इंटरेस्ट आपको 1% पर मंथ के हिसाब से भी लगा दिया जाएगा अगर आप टाइम से इसको नहीं भरते हैं तो। अब आपके पास में आ रहे हैं दोस्तों पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है और सबमिट रिस्पॉन्स का ऑप्शन आ रहा है। तब भी दोस्तों आपके पास ही आएगी डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस यहाँ पे लिख दिया जाएगा 20 सितंबर है और 19 सितंबर को आपको ये डिमांड रेज की थी। अब आपको क्या करना है, सबमिट रिस्पॉन्स पर आ जाना है। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक बोलता है कि डिमांड करेक्ट है, एक बोलता है कि हम डिमांड करेक्ट नहीं है, हम इससे एग्री नहीं है। अगर आप मानते हैं कि डिमांड करेक्ट है तो इसको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके और आपको नीचे क्या करना है, ऑलरेडी अगर आपने भर दिया है तो चालान नंबर, BSR कोड वगैरह डाल के चालान अपलोड कर देना है। इसके ऊपर हमने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है। अगर आप मानते हैं कि डिमांड सही नहीं है तो आपको सिंपली डिसएग्री के ऊपर क्लिक कर देना
देना है। अब आपको दोस्तों अगर आपने इनकम ज्यादा दिखा दी थी या जो इनकम आपको एक्स्ट्रा बिना बात से आपने दिखा दी थी उसको आप घटा करके आप रिवाइज कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे रीजन के ऊपर क्लिक कर देना है। रीजन के अंदर काफी सारे रीजन आएंगे कि हमने डिमांड पेड कर दी थी, अपील कर रखी है, हमने रेक्टिफिकेशन फाइल कर रखा है। आपको सिंपली अदर्स पर जाना है और अप्लाई पर क्लिक कर देना है। 25,200 रुपए की आपकी अमाउंट है, ये आपको प्लीज ध्यान देनी है। अब आपको अदर्स पर आ जाना है। अब यहाँ पे बोलता है कि कितने रुपए की अमाउंट आपको नहीं पे करनी है इस रीजन के कारण। प्लीज एंटर द अमाउंट नॉट पेबल फॉर द अबव रीजन। इस कारण से आपने कौन सी कितने रुपए की अमाउंट नहीं भरनी है। अब आप 2000 शब्दों में यहाँ पे अपना एक रीजन लिख सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कहानी लिख दी है कि डियर सर मैडम, मैंने जो पहले आईटीआर भरी थी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम या कुछ ग्लिच थे या कुछ मैंने गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी थी। अब मुझे उसका पता लग गया है और मैंने रिवाइज रिटर्न इस एक्नॉलेजमेंट नंबर की सहायता से इस तारीख को मैंने भर दी है, तो कृपया करके मेरी इस डिमांड को हटा दिया जाए। इस ऐसे करने के बाद में दोस्तों आपको सेव पर क्लिक कर देना है। अब ये आपका कंप्लीटेड आ चुका है। अमाउंट इतनी पेबल थी और इतनी नॉट पेबल है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर ये बोलता है कि कंफर्म करो कि आप सच में इसको सबमिट करना चाहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक किया दोस्तों, तो हमारी जो भी इस डिमांड को डिसएग्री करने के बाद में जो भी हमने रीजन डाला था वो रीजन हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट हो जाने वाला है। इस तरह का मैसेज आपको आ जाएगा, योर रिस्पॉन्स आउटस्टैंडिंग डिमांड सबमिट हो चुकी है, ट्रांजैक्शन आईडी आ गई है। ये बोलता है हाउएवर ये रिस्पॉन्स रजिस्टर्ड हुआ है, ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन है। आपका JAO होता है जुरिडिक्शनल एसेसिंग ऑफिसर। दोस्तों जो आपके इनकम टैक्स ऑफिसर होंगे उसको देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे बोल दिया है और उन्होंने मान लिया है। अब वो चेक करेंगे आपका कि आपने सच में या इसकी आपकी डिमांड नहीं बनती है, नहीं बनेगी तो दोस्तों आपकी डिमांड यहाँ से हट जाने वाली है। तो इस तरह से आप अपनी डिमांड का रिप्लाई दे सकते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताएं। दोस्तों अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और आपको किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प इस टॉपिक से रिलेटेड, इनकम टैक्स GST से रिलेटेड चाहिए हो तो आप हमें बेझिझक कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।